हाँ तो नमस्कार बच्चों। आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने माध्य निकालना सीखे थे। आज की क्लास में हम लोग माध्यक और बहुलक निकालना सीखेंगे। तो क्लास को अंत तक आप लोग देखिएगा तो बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। और इससे पहले की वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए ताकि बेसिक बातें आप लोग को समझ में आ जाए, फिर उसके बाद यहाँ की वीडियो देखिएगा। ठीक है, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोगों ने माध्य निकालना सीख लिए थे हैं। आज हम लोग माध्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? माध्यक। माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे? माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है माध्यक बराबर L प्लस N बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच होता है। इंटू क्या होता है? एच होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहला चीज कि माध्यक वर्ग ढूंढना होगा। क्या ढूंढना होगा? माध्यक वर्ग। अब माध्यक वर्ग क्या होता है? माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग क्या होता है बच्चों? तो माध्यक वर्ग जो होता है ना वो होता है एन बटे 2 से ठीक अधिक या निकटतम एन बटे 2 से ठीक अधिक या निकटतम संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के वर्ग को, के वर्ग को माध्यक वर्ग कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? माध्यक वर्ग कहते हैं। माध्यक वर्ग कहते हैं। अब L क्या होता है? यदि आप माध्यक वर्ग ढूंढ लीजिएगा तो माध्यक वर्ग का जो निम्न सीमा होगा, निचली सीमा, माध्यक वर्ग की निचली सीमा, माध्यक वर्ग की निचली सीमा को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? L कहते हैं। क्या कहते हैं? L कहते हैं। N किसे कहते हैं? बारंबारता का योग जो होता है, बारंबारता बारंबारता का योग जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? N कहते हैं। फिर F किसे कहते हैं? तो पहले तो आप समझिए कि संचयी बारंबारता क्या होता है। संचयी बारंबारता क्या होता है? चलिए देखिए, F ही समझिए पहले। F क्या होता है? F क्या होता है? माध्यक वर्ग की बारंबारता को F क्या होती है? माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है। CF क्या होती है? CF होती है माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की वर्ग की संचयी बारंबारता, की संचयी की बारंबारता। देखिए माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की वर्ग की संचयी बारंबारता को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? CF कहेंगे। और H क्या होती है? फिर H होती है वर्ग माप। क्या होती है? वर्ग माप होती है बच्चों, नहीं?
तो आप लोग इसको पहले नोट कीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे एग्जाम्पल देखते हैं। क्या करना है बच्चों, संचयी बारंबारता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात कीजिएगा, जो बारंबारता का फर्स्ट नंबर है उसको सामने संचयी बारंबारता में लिखना है। संचयी बारंबारता में जस्ट जो चीज दिया हुआ है बारंबारता का फर्स्ट नंबर वही डालना है संचयी बारंबारता में, ठीक है। 2 है तो 2 डाल दिए, 10 रहता तो 10 डाल देते, 5 रहता तो 5 डालते, नहीं। उसके बाद क्या करना बच्चों, इसको जोड़ते चलना, 2 3 5, 5 8 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 3 28, 28 2 30। अब ये लाइन नहीं दीजिएगा आप लोग, ये समझाने के लिए हमने दिया है, बाकी लाइन आप लोग को नहीं देना। 2 है तो 2 ही डालना है, पहले पहले जो चीज है तो वही, उसके बाद ऐसे जोड़ते चलना है, लिखते चलना, ओके। अंतिम में संचय बारंबारता क्या आया है, अंतिम नंबर 30 आया, तो बारंबारता का योग भी क्या आएगा, 30 ही आएगा। इसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जोड़ लीजिएगा तो जोड़ लीजिए संतुष्टि के लिए, लेकिन अंतिम में जो आया वही होगा इसका योग। तो n बराबर बच्चों 30 आया, n बटे 2 क्या हो जाएगा, तो 30 बटे 2 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 15 बार में कट जाएगा बच्चों, 15 हो गया, n बटे 2 क्या हो गया 15। अब माध्यक वर्ग में क्या लिखाए थे बच्चों, माध्यक वर्ग में क्या लिखाए थे, माध्यक वर्ग में ये लिखाए थे कि संचयी बारंबारता, समझिए, n बटे 2 से ठीक अधिक या निकटतम जो संचयी बारंबारता है उसी के वर्ग को क्या कहते हैं बच्चों, माध्यक वर्ग कहते हैं। क्या बोले हमने, n बटे 2 के जस्ट जो अधिकतम अंक हो, संख्या हो संचयी बारंबारता में, नहीं, या उसके निकटतम, उसी के वर्ग को क्या कहते हैं, उसी के वर्ग को क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग। क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग अभी क्या हो जाएगा बच्चों, n बटे 2 क्या निकला है 15। अब 15 से संचयी बारंबारता में देखिए कि जस्ट अधिक क्या है, इससे अधिक क्या है, इससे अधिक क्या है, करीबी क्या है, 15 से क्या है बच्चों, संचयी बारंबारता में 19 है। इसका वर्ग क्या है, इसका वर्ग क्या है बच्चों, ये बताओ, इसका वर्ग क्या है, सॉरी बच्चों यहाँ पे 55 होना चाहिए था। हमने क्या बोला, n बटे 2 से ठीक अधिक या निकटतम संचयी बारंबारता के वर्ग को क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग कहते हैं। अगेन रिपीट, n बटे 2, n बटे 2 के ठीक अधिक या निकटतम संचयी बारंबारता के वर्ग को, ही क्या कहते हैं बच्चों, माध्यक वर्ग कहते हैं। तो अभी देखिए n बटे 2 क्या निकला 15, 15 से ठीक अधिक क्या है इसमें संचयी बारंबारता में, 19 है बच्चों, नहीं 19 से पहले तो कोई नहीं है, 15 से बड़ा है नहीं, तो इसके वर्ग, इसका वर्ग क्या है 55 से 60 है, इसका माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, 55 से 60 हो जाएगा, 55 से 60 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद L क्या बताए थे, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, L कहते हैं। L बराबर क्या हो गया 55 हो गया। उसके बाद हमने क्या बताया था, F क्या होता है, F क्या होता है, माध्यक वर्ग के बारंबारता को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बताइए, बताओ, माध्यक वर्ग के बारंबारता को हम लोग F बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। F हो गया 6, F बराबर 6। फिर CF क्या होता है, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग के संचयी बारंबारता को CF बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अगेन रिपीट, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग के संचयी बारंबारता को, माध्यक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग के संचयी बारंबारता को क्या कहते हैं बच्चों, CF कहते हैं। तो ये हो गया आपका CF, ये हो गया आपका F बच्चों, ठीक है। तो CF बराबर कितना 13, H बराबर कितना बच्चों, तो हाइट, हाइट आप यहां से देखिए 40 से 45 कितना का अंतर है 5 का, यहाँ पे भी कितना का अंतर है, सब में देखिए बच्चों कितना का अंतर है 5, H बराबर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए वी नो दैट, चूंकि हम लोग जानते हैं माध्यक बराबर क्या होता है,
एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस सी एफ बट्टे एफ इंटू एच होता है बच्चों। एल क्या हो गया 55 हो गया, प्लस एन बट्टे 2 क्या है, एन बट्टे 2 क्या है बच्चों 15 है, माइनस सी एफ क्या है 13 है, बट्टे एफ क्या है 6 है, इंटू एच क्या है, एच क्या है 5 है बच्चों। अब देखिए 55 प्लस 15 में से 13 जाएगा तो 2 बट्टे 6 गुने क्या हो जाएगा 5, इसको काटिए, दो एकम 2 दो तिया 6, क्या हो जाएगा 55 प्लस 1 बट्टे 3 गुना 5। इधर आ जाइए, चलिए यहाँ पे देखते हैं 55 प्लस 1 गुने 5 करेंगे तो 5 बट्टे 3, तो 55 प्लस 3 से भगा दीजिए 5 में, कितना मर्तबा लगेगा, पहले तो 1 मर्तबा लग जाएगा बच्चों, देखिए 1 मर्तबा लगेगा 3, 2 बच जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो पॉइंट देंगे 2 पर 0, 3 छाके 18, कितना बच जाएगा 2, पॉइंट देंगे तो पॉइंट है तो 0 दे सकते हैं, 3 छाके 18 नहीं, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो अधिक जा रहा है ना, इसको हम लोग ले सकते हैं 1.67 ले सकते हैं बच्चों, क्या ले सकते हैं 67 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 67 ले सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 55 1 56.67 हो जाएगा बच्चों, लगभग ये आपका माध्यक निकल गया बच्चों, क्या निकल गया माध्यक निकल गया। सो आप लोग अब जितना भी माध्यक हो आपके बुक में और क्वेश्चन बैंक में सभी को आप लोग क्या कीजिएगा सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सो फिर हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं, आप लोग इसको पहले उतार दीजिए। तो बच्चों अब चलते हैं फिर से एक और एग्जांपल देखते हैं कि वर्ग अंतराल दिया गया है, वर्ग अंतराल, और यहाँ पे बारंबारता, वर्ग अंतराल 10 से 0 से 10 है ना, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 40 से 50 है बच्चों, 10 5 8 13 और 14 है बच्चों, नहीं 10 5 8 13 और 14। सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चों, संचयी बारंबारता निकालेंगे। संचयी बारंबारता क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 10 आ जाएगा, 10 5 15 8 23 13 23 13 36 36 14 50, नहीं तो यहाँ पे n क्या आ जाएगा बच्चों 50 हो जाएगा, क्या जाएगा 50। तो सबसे पहला काम हम लोग का करना है, n बराबर 50 है तो n बट्टे 2 देखना है, क्या देखना है, तो 50 बट्टे 2 होगा, ये 25 हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, नहीं। अब हम लोग को ढूंढना है माध्यक वर्ग, क्या ढूंढना है माध्यक वर्ग ढूंढना है। माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा बच्चों, आप देखिए n बट्टे 2 से अधिकतम और निकटतम कौन है, अधिक और निकटतम कौन है, तो अधिक और निकटतम 36 है, नहीं 25 से अधिक कौन है, 23 तो अधिक है नहीं, क्या है फिर अधिक 36, अधिक तो 50 भी है लेकिन 25 के निकटतम वाला अधिक कौन है 36 है, नहीं कौन है 36, इसका वर्ग क्या है 30 से 40 है, तो इसी का वर्ग क्या कहलाएगा माध्यक वर्ग कहलाएगा बच्चों, क्या कहलाएगा। अब माध्यक वर्ग का जो बारंबारता रहेगा वही एफ कहलाएगा। अब पहले तो एल लिख लीजिए 30, एल क्या कहलाएगा 30,
क्योंकि माध्यक वर्ग का निम्न सीमा है 30, एल हो जाएगा 30, एफ हो जाएगा बच्चों 13। ठीक है, सी एफ क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर, ठीक ऊपर क्या जो आपका संचयी बारंबारता, वही क्या कहलाएगा बच्चों, सी एफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो सी एफ हो गया आपका 23। सी एफ क्या हो जाएगा बच्चों, 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 23। फिर एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा बच्चों 10। देखिए 10 10 का अंतराल लिया गया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 10 10 का अंतराल है। कितना का अंतराल, 10 का। तो वी नो दैट चूंकि हम लोग जानते हैं माध्यक बराबर सूत्र बच्चों क्या होता है, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपन एफ इंटू एच। एल हो गया बच्चों 30 प्लस एन बटे 2, एन है 25, एन बटे 2 कितना है बच्चों, 25, माइनस सी एफ कितना है, 23 है बच्चों। क्या है, बट्टे एफ, एफ क्या है 13 है, इंटू एच, एच क्या है 10 है। वेरी गुड। क्या हो जाएगा, 30 प्लस 25 में से 23 जाएगा तो 2 बट्टे 13 गुना 10। तो 30 प्लस 10 दूना बट्टे 13। तो 30 प्लस 13 से भागा दीजिए 20 में, कितना मरतबा लग जाएगा, यहाँ पे भागा दीजिए साइड में, एक मरतबा लग जाएगा पहले 13, 7 बच जाएगा बच्चों, पॉइंट देंगे 0 है। अब 13 पंचे 65, 5 बच जाएगा, पॉइंट है तो 0 नहीं, 13 तिया 39, कितना बच जाएगा, 11 बच गया, पॉइंट देंगे तो पॉइंट है तो 0 नहीं, 13 सत्ते 13 अट्ठा कितना होता है बच्चों, 13 अट्ठे 104 होता है बच्चों ना। अब यहीं तक रखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.54 लिख सकते हैं। क्यों, 3 के आगे का देखिए 5 से अधिक है ना, 3 का आगे का क्या है, 3 के बाद वाला नंबर को देखिए क्या है, 5 से अधिक है, या 5 भी रहता तो भी इसको 1 बढ़ा के लिख सकते हैं। यदि देखिए इसको हमको लिखना है, इसके आगे वाले को देखेंगे, यदि 5 या 5 से अधिक है तो ही 1 बढ़ा सकते हैं इसको, समझे। तो 3 के आगे की संख्या 8 है, तो 8 है इसलिए इसको 1 बढ़ा सकते हैं, छोड़ दिए। क्या हो जाएगा बच्चों, इस 31.54 हो जाएगा अप्रोक्स आपका माध्यक, समझे बच्चों। सो आप लोग उतारिए और फिर हम लोग बहुलक की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि अब आप लोग का काम है, होमवर्क है, माध्यक निकालना, और जहां पे दिक्कत हो तो वहां पे आप लोग पूछ लीजिएगा, फिर से मैं वो बता दूंगा, ठीक है, नहीं तो एक और वीडियो क्रिएट कर दूंगा। हाँ तो बच्चों अब जो हम लोग शुरू करते हैं बहुलक को। देखिए कि बहुलक किस तरह से निकाला जाता है, एक ही बार में यदि दिमाग में न छपे तो फिर बोलिएगा प्रकाश सर पर आए हैं, ठीक है। हाँ आइए, ये कोई मजाक की बात नहीं है, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, एक ही बार में दिमाग में छपेगा, दिमाग नहीं होगा तो कहाँ छपेगा। आगे आइए, देखिए सबसे पहली चीज तो इसमें हम लोग को करना क्या होता है कि पहले देखिए बहुलक बराबर सूत्र बच्चों, बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, एल प्लस क्या होता है बच्चों, किसी को पता हो तो बोलो, एल प्लस बोलिए, एल प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है बच्चों। क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 बट्टे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच होता है, ठीक है, यही होता है बच्चों, F1 माइनस F0
बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच होता है बच्चों। अब देखिए एक एक चीज को जानना पड़ेगा कि एक आखिर होता क्या है, उसके बिना नहीं हो सकता। सूत्र याद रखिए L प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच होता है। सूत्र को 5 बार रिपीट कीजिएगा, 5 बार लिखिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला चीज तो बहुलक वर्ग क्या होता है। बहुलक वर्ग बच्चों जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है उस वर्ग को बच्चों, उस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक वर्ग कहते हैं। बच्चों जब भी बोला जाता है कि रिपीट कीजिए कोई भी चीज को, तो सबसे जो शुरू किया जाता है शुरू में, तो शुरू जो है शिक्षक बोलते हैं, अंत में बोल देगा कहते हैं, नहीं तो हो गया कि बच्चा बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, पूरा बोलना। बहुलक वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उस वर्ग को क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग कहते हैं। नहीं, अब देखिए बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को क्या कहते हैं, निम्न सीमा को क्या कहते हैं बच्चों, L कहते हैं। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को L कहते हैं। फिर F1 क्या होती है, F1 होती है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 क्या होती है, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर के वर्ग की बारंबारता होती है बच्चों। बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर के वर्ग की बारंबारता को क्या कहते हैं बच्चों, F0 कहते हैं। F2 क्या होती है, फिर बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता होती है। क्या होती है, F2 होती है। फिर H क्या होती है, वर्ग माप होती है बच्चों। क्या होती है, वर्ग माप क्या होती है, H होती है। तो L तो हो गया आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 बोलेंगे। F0 क्या होती है, बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर के वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होती है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। वर्ग माप क्या होती है, H होती है। ठीक है। और बहुलक वर्ग मेन क्या होती है, तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उस वर्ग को क्या कहते हैं बच्चों, बहुलक वर्ग कहते हैं। एक एग्जांपल देखा जाए, इसमें बहुलक निकालना है, बहुलक फाइंड करना है बच्चों। ठीक है। तो सबसे पहला चीज तो वर्ग अंतराल दिया हुआ रहेगा बच्चों, और दूसरा चीज बारंबारता दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा, बारंबारता। ठीक है। ये दो चीज बच्चों दिया हुआ रहेगा, मार्कर चेंज कर लेता हूं। ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल है 10 से 20, सॉरी 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 है बच्चों। ये दिया गया है 8 12, 8 12, 6 15 7, 6 15 और 7, ये दिया गया। तो सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों, बताइए। सबसे पहला काम तो हम लोग को
क्या ढूंढना है? बहुलक वर्ग। क्या ढूंढना है बच्चों? बहुलक वर्ग क्या होगी? बहुलक वर्ग क्या होगी? तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है बच्चों? सबसे अधिक बारंबारता 15 है। क्या है? 15 है। सबसे अधिक बारंबारता क्या है? 15 है। तो इस वर्ग को क्या कहेंगे बच्चों? बहुलक वर्ग कहेंगे। तो बहुलक वर्ग क्या होगा? 30 से 40। 30 से, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो तो उस वर्ग को ही क्या कहते हैं बच्चों? बहुलक वर्ग कहते हैं। तो बहुलक सॉरी बारंबारता सबसे अधिक क्या है? 15 है। इसका वर्ग क्या है? 30 से 40। क्या है? 30 से 40। ठीक है। अब L क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। L क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। L क्या हो जाएगा? L क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा L। ठीक है। फिर F1 क्या हो जाएगा? 15। F0 क्या हो जाएगा? 6। F2 क्या हो जाएगा? 7। ठीक है। F1 हो गया आपका 15। 15 कैसे हुआ? माध्यक वर्ग सॉरी बहुलक वर्ग की बारंबारता को क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। माध्यक वर्ग की बारंबारता को F1 कहते हैं। ठीक है। जब ध्यान नहीं दीजिएगा बच्चों यहाँ पे तो आपको कभी समझ में नहीं आने वाले। ये बच्चे इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, देखते रह जाइएगा, समय बीत जाएगा। समझ गए ना? जहाँ पे बता रहे हैं वहां पे ध्यान ही नहीं आ रहा कई बच्चों का। ठीक है। सो इसीलिए ध्यान जहाँ पे हम बता रहे हैं वहां पे दिया जाए। समझ गए? चलिए, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता को क्या कहते हैं? F1 कहते हैं। और बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता को F0 कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर कौन सी है? 20 से 30 है वर्ग, उसकी बारंबारता क्या है? 6 है। और F2 किसे कहते हैं? तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता को क्या कहते हैं? F2 कहते हैं। F2 क्या हो गया? 7 हो गया। ठीक है। और H क्या हो जाएगा बच्चों? H हो जाएगा आपका, देखिए 10 का अंतर है सब में। कितना का? तो 10 हो जाएगा। वी नो दैट क्योंकि हम लोग जानते हैं बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या होता है बच्चों? H होता है। L क्या है? 30 है। प्लस F1 क्या है बच्चों? 15 है। तो 15 माइनस F0 क्या है? 6 है। बटे 2 इंटू F1 का वैल्यू 15 माइनस F0 क्या है? 6 है। माइनस F2 क्या है बच्चों? 7 है। इंटू H क्या है? 10 है। क्या हो जाएगा? 30 प्लस 15 में से 6 जाएगा तो 9 बटे 15 दूना 30 माइनस 6 माइनस 7 क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटू 10। माइनस माइनस प्लस होता है, 7 6 13 हो जाएगा। चिन्ह अब देखिए जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह लिया जाता है। तो कौन बड़ा है? 6 या 7? 7 बड़ा है, उसका चिन्ह क्या है? माइनस, इसलिए यहाँ पे क्या लिया गया है? माइनस। तो क्या हो जाएगा? 30 प्लस 9 बटे 30 में से 13 जाएगा तो 17 और गुना क्या हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? 30 प्लस 9 दाइन 90 अपन 17। तो 30 प्लस 17 से यदि भागा दीजिएगा 90 में क्या होगा बच्चों? तो वैसे तो यहाँ पे भी दे सकते हैं 17 पचे 85। कितना बचा? 5 बचा बच्चों, नहीं 5 बचा। पॉइंट देंगे यहाँ पर तो 0 नहीं। अब 17 दूना 17 51 हो जाता है, नहीं कितना बच जाएगा? 34 ले किया जाएगा तो 16 बचेगा। पॉइंट है तो 0 आ सकता है, नहीं। अब बताइए कितना मरतबा लग सकता है? 17 नमा कितना? 153। कितना बच जाएगा बच्चों? 7 बचेगा। पॉइंट है तो 0। 17 चौके 68, नहीं
68 बच जाएगा, 68 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 0, इस तरह से चलते रहेगा। तो यहीं पे 30 प्लस हम लोग क्या ले लेंगे बच्चों, 30 प्लस 5.3 ले सकते हैं हम लोग। क्या ले सकते हैं बच्चों, इसी तरह से चलते रहेगा, 3 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 30 5 35.3, ये अप्रॉक्स हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से आपका बहुलक निकलता है। सो आप लोग बहुलक जो है निकालिए, और जहाँ परेशानी हो वहाँ आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। और उसके अलावा हम लोग जितना भी मैथमेटिक्स में सवाल है A to Z कराने की भी कोशिश करेंगे। बाकी आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ब्रेक करते हैं। मेनी थैंक यू बच्चों, आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि परीक्षा को काफ़ी समय नहीं बचा है, नज़दीक आ गया है। जितना मन लगाइएगा उतना बेहतर आपका रिजल्ट होने वाला है। थैंक यू।